हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। जो भी फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं उनको हम लोग अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे पार्ट वाइज करके। इस वीडियो में हम लोग एंगल थीटा के बारे में जानेंगे और उनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे, टी रेशियोज़ के बारे में जानेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंगल थीटा बराबर क्या होता है। तो अगर हम लोग एक सर्कल लेते हैं और उसका रेडियस r रखते हैं और ये अपना जो लाइन होगा, ये अगर दो रेडियस, ये एक रेडियस हो गया, ये एक दूसरा रेडियस हो गया, इसका बीच वाला ये जो सरकमफेरेंस का लेंथ है, ठीक है, ये अपना लेंथ हो जाएगा आर्क लेंथ। क्लियर। अब अगर इस आर्क लेंथ को डिवाइड कर दें इसके रेडियस से, इस आर्क लेंथ को डिवाइड कर दें इसके रेडियस से, तो हमें मिलेगा एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा बराबर आर्क बट्टे रेडियस, आर्क बट्टे रेडियस। अब इसका यूनिट होता है, जनरली हम लोग डिग्री में कैलकुलेट करते हैं, एंगल थीटा को डिग्री में कैलकुलेट करते हैं। अगर ये वाला एंगल, ये वाला जो लाइन है ये क्लॉकवाइज ले रहे हैं हम लोग, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये अपना एंगल जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अगर इसी को एंटी क्लॉकवाइज ले लें, जब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और जब क्लॉकवाइज लेंगे तो हमें नेगेटिव एंगल देखने को मिलेगा। मतलब कि जब क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव मिलेगा और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमें पॉजिटिव एंगल देखने को मिलेगा। अब जो क्लॉक, घड़ी की सुई जो चलती है वो किस तरीके से चलती है, इस तरीके से, इस तरफ से। ठीक है, अब हम इसको उल्टा चला रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव एंगल। ठीक है, क्लियर है। तो एंगल थीटा बराबर आर्क बट्टे रेडियस होगा और इसका यूनिट होगा रेडियन। अब एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। बेसिक सी बात है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है और एक मिनट बराबर देखें तो 60, एक डिग्री बराबर देखें तो 60 मिनट होता है। ठीक है, अगर एक मिनट बराबर देखें, एक मिनट, तो एक मिनट 1/60 कर देंगे तो हमें 1 मिनट मिल जाएगा। ठीक है, अब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ये तो हम लोग उस क्लॉक में भी जानते हैं, टाइम में भी जानते हैं, टाइम देखते हैं तो उसके अनुसार जानते हैं। अब एक रेडियन बराबर देखा जाए तो 180 डिग्री बट्टे पाई होता है। ठीक है, एक रेडियन यानी कि ये जो यूनिट है इसका एंगल का, वो एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बट्टे पाई। ठीक है, और जब हम लोग पाई का वैल्यू यहाँ पे रख के डिवाइड करेंगे, 3.14 रख के डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू लगभग 57.3 आएगा। हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए हैं 57 डिग्री। क्लियर। और अगर एक डिग्री बराबर देखें तो पाई बट्टे 180 डिग्री होता है। एक डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 डिग्री, यानी कि पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। अगर हमें 60 डिग्री, ये हो गया, अब ये रेडियन में हो गया। ओके, ये कितना हो गया, रेडियन में। ये हो गया अपना डिग्री में, ये डिग्री में हो गया और ये रेडियन में हो गया। अगर मैं बोलूँ कि 90 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए रेडियन में, ठीक है, तो 90 डिग्री को कन्वर्ट, एक डिग्री बराबर इतना रेडियन है, पाई बट्टे 180 डिग्री है, तो 90 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक है, तो पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 90 डिग्री हम कर देंगे तो हमें रेडियन में रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है। अगर 60 डिग्री का रेडियन बनाना होगा तो पाई बट्टे 180 इंटू 60 कर देंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा, रेडियन में आंसर आ जाएगा। अब हम लोग 9th में सुने हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। हो सकता है 10th में मिला हो, किसी को 9th में भी मिला हो।
क्लियर है। तो हम लोग उसको अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा होता क्या है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो एक हम लोग इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये इसको ढक देते हैं और सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को देखते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक है। अब एक एंगल 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर मानते हैं, ये वाला जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है और इसको मानते हैं बेस। अब बेस इसको क्यों मान रहे हैं, तो जिस पे ये एंगल थीटा होगा, जिस पे एंगल थीटा होगा इसको हम लोग बेस मानेंगे और इसको हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे। और ये जो लाइन इनको ज्वाइन करेगा यहाँ से यहाँ तक के लाइन को हम लोग हाइपोटेनस मानेंगे। क्लियर है। चलो इसको नाम दे देते हैं, इसको ओ ले दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं और इसको बी दे देते हैं। तो नाम जब दे देते हैं तो यहाँ पे हमारी ये ट्रायंगल क्लियर है, ये अपना हाइपोटेनस बोल दिए, ये परपेंडिकुलर बोल दिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाने का कोशिश करूँ तो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। और ये अगर मैं मानूँ, इस कॉपी को मानूँ, तो ये कॉपी यहाँ से यहाँ वाला लेंथ अपना क्या हो गया, बेस। क्लियर है। और ये वाला इस लाइन से, अगर इस लाइन से हम लोग यहाँ मिला दें, इस लाइन से किसी भी चीज़ से अगर यहाँ मिला दें तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। क्लियर है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया अपना। तो अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ले लें और एक हाइपोटेनस ले लें, ठीक है, ये वाला हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जब रेशियो निकालेंगे तो इसको बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में जब परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस देखते हैं, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस करते हैं तो ये हमें मिलता है साइन थीटा। अब एक चीज़ और, पाइथागोरस थ्योरम हम जब 9th में थे तो पढ़े थे, तो पाइथागोरस थ्योरम में ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर बट्टे ये बेस के स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्लियर है। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बट इन प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। यानी कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। क्लियर है, सॉर्टेड। अब देखते हैं, अब दूसरा रेशियो देखते हैं। जब हम लोग बेस लेंगे और इस हाइपोटेनस का रेशियो लेंगे, बेस का रेशियो और हाइपोटेनस का रेशियो और इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में, तो बेस बट्टे हाइपोटेनस को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। ये हो जाएगा OB बट्टे BA। ठीक है, OB बट्टे BA, OB डिवाइडेड बाई BA। क्लियर है। अब एक और रेशियो आता है टैन थीटा। तो टैन थीटा जब हम लोग परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा टैन थीटा। अब कोई नहीं बचा, इससे डिवाइड कर लिए, इसका रेशियो ले लिए, अब इसका रेशियो ले लिए, दोनों का रेशियो ले लिए, अब कोई रेशियो नहीं बचा। हमें 3 रेशियो मिल चुका है, एक साइन थीटा के फॉर्म में मिला, दूसरा कॉस थीटा के और तीसरा टैन थीटा के। यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस अपना साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा बेस बट्टे हाइपोटेनस हो गया, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया। यानी कि 3 रेशियो हमें मिल चुके हैं। अब देखो साइन जो होता है, साइन को अगर उल्टा कर दे 1/sin थीटा कर दें तो हमें मिलेगा कॉसेक थीटा। 1/sin थीटा कर दें तो कॉसेक थीटा मिलेगा। और ये होता है हाइपोटेनस बट्टे परपेंडिकुलर, मतलब साइन के जस्ट अपोजिट। इस साइन के जस्ट अपोजिट अगर कर देंगे तो हमें मिलेगा कॉसेक थीटा, यानी कि H/P। यानी कि साइन थीटा को अगर यहाँ लाएं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा। क्लियर। वन मोर थिंग्स, अब इसका भी अपोजिट होता है, अल्टरनेट में होता है। अब अल्टरनेट में क्या होगा, कॉस थीटा का अल्टरनेट अगर करेंगे 1/cos थीटा, 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। इसको क्या बोलते हैं, सेक थीटा। यानी कि H/B हाइपोटेनस बट्टे बेस को हम लोग सेक थीटा बोलते हैं, हाइपोटेनस बट्टे बेस, यानी कि कॉस थीटा के जस्ट अपोजिट
समझ आया। कॉस थीटा के जस्ट अपोजिट होगा तो उसे बोलेंगे सेक थीटा, यानी कि हाइपोटेनस बट्टे बेस। देखो दोनों में हाइपोटेनस नीचे है, साइन थीटा में हाइपोटेनस नीचे है, ठीक है, और कॉस थीटा में भी हाइपोटेनस नीचे है, लेकिन कॉसेक थीटा में हाइपोटेनस ऊपर आ गया, सेक थीटा में भी हाइपोटेनस ऊपर आ गया, और यहाँ पर कॉसेक थीटा में परपेंडिकुलर नीचे आ गया, और कॉस थीटा के केस में बेस ऊपर था और सेक थीटा के केस में बेस नीचे आ गया। क्लियर है। अब एक इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, इस टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर अगर 1/tan थीटा लिख दें, उल्टा है तो 1/, कर देते हैं 1/tan थीटा करेंगे तो हमें कॉट थीटा अपने आप मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा, यानी कि tan थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। देखो ना यहाँ पे 1 ही तो बचेगा, tan थीटा यहाँ पे जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे sin थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट है दोनों, कट के 1 आ जाएंगे। क्लियर है। अब अगर हम लोग साइन को स्क्वायर करके कॉस को स्क्वायर करें, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस का स्क्वायर करके और बेस बटे हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि सेक को ले लेते हैं, यानी कि h/b का स्क्वायर करके और उसमें से माइनस करते हैं इस tan वाला को, तो tan स्क्वायर करके जब माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1। क्लियर है। अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि इस वाले को h/p का स्क्वायर करके और माइनस करेंगे कॉट स्क्वायर वाला से। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस करेंगे कॉट स्क्वायर से, b/p का स्क्वायर करके जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1। ठीक है, तो यानी कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। देखो इसमें एक पॉजिटिव होगा, प्लस करेंगे, बाकी सब में माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको जरूर मेंशन कीजिएगा, वहाँ पर जहाँ पर ये दोनों प्लस होके ये आएगा तो वहाँ पर ये लिखिएगा। अगर माइनस करके अगर OA को लाना है तो OB स्क्वायर माइनस करेंगे AB स्क्वायर में से OB स्क्वायर, यानी कि अगर परपेंडिकुलर चाहिए हमें तो हाइपोटेनस में से बेस को घटा लेंगे स्क्वायर करके, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। अगर हमें बेस चाहिए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि घटा लेंगे, तो हमें मिल जाएगा बेस। क्लियर है। और हाइपोटेनस चाहिए तो इसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे। क्लियर है। अब चलते हैं अगले पड़ाव में, कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। ठीक है, अब एक है साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो इससे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस एंगल को थीटा ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर हो गया इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। क्लियर है। तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया P और ये हो गया B, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, यानी कि हमें परपेंडिकुलर मिल चुका है, कितना है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। ठीक है, अब हमें पता करना है B, तो B को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और 3 का स्क्वायर को डिवाइड कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, सॉरी, तो ये हमें मिलेगा B का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा B। अब इसको जब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा
16। क्लियर है। तो ये हमें बेस मिल गया 16। अब इसको रूट से निकालेंगे तो इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, तो ये 16। अब बी जो है बेस हमें कितना मिला 4। ठीक है, तो हमें ये कंप्लीट एक ट्रायंगल मिल चुका है। अब हमें कॉस थीटा चाहिए। सारे टी रेशियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने बताए हम लोग कितने बनाए 6। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें मिला 6, टोटल 6 मिल चुका है। ठीक है, अब कॉस थीटा चाहिए। मेनली तो 3 ही हैं, लेकिन उसके उल्टा किए हैं हम लोग, तो 3 और जुड़ चुके हैं, यानी कि 6 मिल चुके हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा। और इनके अपोजिट जो होते हैं, साइन का होता है कॉसेक, और कॉस का सेक, और टेन का कॉट। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आपको 3 ही याद करना है, 3 रेशियो याद हैं और उनका अपोजिट क्या होता है ये याद है, तो आप अच्छे तरीके से सवाल को कर जाओगे और निकाल लोगे, और अदर रेशियो इजीली निकाल लोगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस है। ठीक है, मिल चुका है यहाँ पे। अब हम लोग बेस भी निकाल चुके हैं। तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं कि बेस ये वाला ये इस तरफ एंगल लिए हैं, अगर एंगल इस तरफ लेंगे तो बेस ये हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, हमेशा एंगल जहाँ पे होगा वहाँ पर ये थीटा एंगल जहाँ पे होगा उसके नीचे वाला बेस हो जाएगा, और इसके साइड वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये वाला तो हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, जहाँ पर थीटा होगा, अब थीटा जहाँ पे लेंगे ये बेस हो जाएगा, और ये वाला अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है। तो कॉस थीटा, अब हम इस थीटा के रिस्पेक्ट में अब कॉस थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा में बेस हमें मिल चुका है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और पर हाइपोटेनस कितना है 5। अब टेन थीटा चाहिए हमें। तो टेन थीटा कितना है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3 और बट्टे 4, 3 डिवाइडेड बाई 4। अब अदर 3 रेशियो हैं जो कि इसके जस्ट अपोजिट होगा। अब साइन का देखिए, साइन का होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, यहाँ पर साइन को अपोजिट करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। कॉस का होता है सेक थीटा, तो सेक कॉस का सेक है तो इसको अपोजिट करो 5/3। क्लियर है। अब टेन है तो टेन का कॉट होता है, और कॉट टेन का कॉट होगा तो इसको अपोजिट कर देंगे, उलट देंगे, तो ये 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो हमें 6 रेशियो मिल चुका है, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमें 6 रेशियोज मिल चुका है। तो ये अपना हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाए हैं। सेक थीटा बराबर 5/3 दिया हुआ है, और साइन थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो टोटल 5 बच रहे हैं उसको निकालना है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले ट्रायंगल बना लेना है। अब सेक थीटा दिया हुआ है, कॉस के उल्टा सेक दिया हुआ है, तो कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस बटे बेस। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो अदर टी रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बेस निकालेंगे। इस केस में 5/3 दिया हुआ है, तो हमें परपेंडिकुलर मिल चुका है, ये हाइपोटेनस मिल चुका है 5, और बेस मिल चुका है 3। तो जब हम लोग इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को घटाएंगे तब हमें ये मिल जाएगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद। क्लियर है। सेम केस में ये भी होगा, सबसे पहले परपेंडिकुलर मिल चुका है, हाइपोटेनस मिल चुका है, तो अदर टी रेशियो लाने के लिए हम लोग बेस निकाल लेंगे। तो इस 2 क्वेश्चंस को आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।